धन्यवाद हो फिर से एक और दिन प्रभु ने हमें सब एकत्रित किया है, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के इस दिन में जो हमारा मीटिंग है उसमें हमारा पहला प्रार्थना सिस्टर शीला कौशल बामनो करेंगी। उसके बाद रंजना और रेखा जो नेपाल नगर से हैं वो हमारे लिए गीत गाने में मदद करेंगे। और उसके बाद का जो प्रार्थना है अर्चना मसीह कटनी करेंगी। उसके बाद हम प्रार्थना पूर्वक बैठे सिस्टर पुष्पा के लिए। पुष्पा साथ है औरंगाबाद, हमसे आज वचन से शेयर करेंगी। उसके बाद एलसी आंटी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद पीजी आंटी बाइबल क्विज के बाद हमारा आखिरी प्रार्थना लिसी आंटी भोपाल से करेंगे। आइए हम प्रार्थना का साथ बैठे। सिस्टर शीला अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी सिस्टर, जय मसीह। आवाज आ रहा है मेरा? जी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमारे जीवनों में जोड़ दिया, हम बहनों को एकत्रित होने में मदद किया। प्रभु जी इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की मीटिंग के लिए। प्रभु जी जो बहन गाना गाएंगी आप उनके साथ रहना प्रभु जी, और हम सुन सकें और हम अच्छे से उस गाने को आपके इस सेवा में इस्तेमाल कर सके। प्रभु इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जो बहन वचन देती हैं प्रभु जी उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप उनके साथ रहिए। प्रभु जी जो वचन हमें वो सिखाती है प्रभु जी, हम सिर्फ सीखे ही नहीं पर उस पे दिल में रख के उस पे चलने के योग्य बने। प्रभु जी इसके लिए हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। और जितनी बहनें नहीं जुड़ पाई उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो भी जुड़ने में आप सहायता मदद करें प्रभु जी। और जितनी बहनें जुड़ी हैं उन सबको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और निजी सिस्टर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो बाइबल को करेंगे प्रभु जी। आपके वचन से बात करें प्रभु जी, हमें वचन सिखाने में सहायता मदद करें प्रभु जी, इसके लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। और सारी बहनों को एक बार फिर से आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। अभी रंजना और रेखा से निवेदन है कि हमारे लिए गाना प्रस्तुत करें। भाई सुंदर उनके बच्चे हैं, नेपाल नगर में रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो उनके जीवन के लिए। आइए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे, गाना के लिए उनको इनवाइट करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जी। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान, ताकि नाश कोई न हो, अनंत जीवन है तेरा दान। ताकि नाश कोई न हो, अनंत जीवन है तेरा दान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। सागर की गहराइयों से, पर्वत की ऊंचाइयों से, सागर की गहराइयों से, पर्वत की ऊंचाइयों से, अतुल्य है तेरा यह प्यार प्रभु।
दिखाया कलवरी पे देख जहां। अतुल्य है तेरा यह प्यार प्रभु, दिखाया कलवरी पे देख जहां। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। जीवन यदान है प्रभु का, जीना है उसके लिए ही। जीवन यदान है प्रभु का, जीना है उसके लिए ही। प्रभु तेरे लिए ही जीऊंगा, सदा करूं तेरा ही गुणगान। प्रभु तेरे लिए ही जीऊंगा, सदा करूं तेरा ही गुणगान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान, ताकि नाश कोई न हो, अनंत जीवन है तेरा दान। ताकि नाश कोई न हो, अनंत जीवन है तेरा दान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छे से गाना को प्रस्तुत किया आप लोगों ने। कितना अच्छा गाना आपने प्रस्तुत किया है। उसमें प्रभु यीशु कितना महान है, हमारे लिए उद्धार दिया और उसका प्रेम को प्रभु ने कलवरी पर दिखाया। और उसके फलस्वरूप हम एक निर्णय है, प्रभु के लिए जीऊंगा जीवन भर, प्रभु आपके लिए हम जिएंगे। धन्यवाद बच्चों। आइए हम अर्चना सिस्टर जुड़ी हुई है क्या? लीजी आंटी, आप प्रार्थना कर सकते हैं। शायद अर्चना सिस्टर जुड़ी नहीं है। हम लोग ब्रदर गांव में गए शायद जी, अभी कहीं और गए हैं। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सभी पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने अवसर दिया, हम बहनें दूर दूर बैठकर प्रभु जी आपकी बस्ती में हम अपने मनों को लगाएं। प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप आज और कल और युगान एक सा है। प्रभु जी, आपकी वायदाएं आज भी अटल है। प्रभु जी, वायदाओं के मुताबिक प्रभु जी हम जी रहे हैं। प्रभु जी, आप अभी तक नहीं आया, लेकिन आप आएंगे, हमें अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन उस समय तक हमें प्रभु आपके विश्वास में, प्रेम में, आपके वचन में बढ़ना है। उसके लिए आप हमें सहायता करते हैं, अपने बहनों की, भाइयों की सहायता करता है, जिसके थ्रू हमें प्रभु आपका वचन मिलते हैं और हम सुनते हैं, उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश हम अपने जीवन में करते हैं। प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज का वचन हम सबको प्रभु जी लाभदायक हो। आपके वचन से आप हम इससे बातें करिए, ताकि वही वचन मिले जो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हो सके। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम सिस्टर पुष्पा से आज के वचन सुनेंगे। प्रार्थना पूर्वक बैठे। सिस्टर, आप टाइम दीजिए।
मेरे सभी प्यारे बहनों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम, जय मसीह की। आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और बहन बेन्नी, मेर्सी बेन्नी, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ उनको भी। मैं मेरा छोटा सा एक साक्ष्य देती हूँ। मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ, मुझे हिंदी ठीक से नहीं आता, फिर भी परमेश्वर की महिमा के लिए मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा नाम पुष्पा किशोर साठे है। मैं रोमन कैथोलिक डिनोमिनेशन से हूँ। प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन मूर्ति के पूजा में गया। मेरे पति CNI बैकग्राउंड से है। मुझे 2 लड़के हैं। मैं एक कंपनी में काम करती थी जिसका नाम वीडियोकॉन कंपनी था। कंपनी का कुछ यूनियन का मैटर हुआ, इसलिए लगभग 450 लोगों को निकाला दिया, उसमें मुझे भी निकाला गया। जिस समय मैं कंपनी में काम करती थी तब कभी मैं पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा। समय मिला तो एक आधा दिन चर्च को जाना और मदर मेरी के पैर पड़कर आना, यह मेरा जीवन था। पवित्र शास्त्र सिर्फ नाम के लिए घर में था। कभी पढ़ना है तो सारी धूल झटक कर लेना पड़ता था। परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र क्यों दिया, उसका उद्देश्य क्या है, यह कभी मैंने जाना नहीं। वह पवित्र है, उसको सर पर लगाना और उसका चुंबन लेना, या बच्चे बीमार है तो उसके सिराने पर लगाना और उसका चुंबन लेना, यही एक वहम था। मेरे पति ड्राइवर है और उनको दारू पीने की आदत थी। दारू पीने के बाद मुझे मारपीट करते थे, बच्चों को गुस्सा करते थे। ऐसे अनेक दिन मुझे ऐसे जिंदगी से गुजरना पड़ा। मैं मदर मेरी से प्रार्थना करने लगी, ये मेरे जीवन में क्यों है? क्यों मेरी नौकरी छूट गई? क्यों मेरे पति दारू पीते हैं और घर में हमेशा झगड़ा करते हैं? लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरे पति को 5 भाई थे, उनका बड़ा परिवार था। उनसे जाकर मैंने मेरी परिस्थिति बताई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हमारे बस्ती में एक किराना दुकान है, उसके मालिक का नाम कुमार पाटिल है। मैं किराना लेने के लिए हमेशा उनके पास जाती थी। वह एक भाई विश्वासी भाई है। मैंने उनसे कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैंने उनको बताया मेरे जीवन में सब समस्या ऐसी है। भाई ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा। भाई ने मुझे सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का उद्देश्य बताया। मैं पापी होने के कारण परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मदर मेरी को प्रार्थना करना यह व्यर्थ है। यही भाई ने मुझे समझाया, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य में एक ही मध्यस्थ है, वह है प्रभु यीशु मसीह। मैं इन सब बातों पर विचार करने लगी और जन्म से पापी हूँ इसका मुझे बहुत खेद लगने लगा। मैं घर पर आकर प्रार्थना किया, मेरे पापों की क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आए और मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया, मेरे लिए उस सलीब पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ऐसे मैंने प्रार्थना की और बस प्रभु ने मुझे रोमियो का पत्री 10वां अध्याय 9 वचन के अनुसार मुझे उद्धार दिया, मुझे नया जीवन दिया और मेरा जीवन बदल गया। नौकरी जाने का जो दुख था, मेरे जीवन में जो परिस्थिति थी वह आनंद में बदल गई। उसके बाद भाई पाटिल ने मुझे कहा कि आप कलेसिया में आओ, ऐसा मुझे भाई ने आमंत्रित किया। मैं पति को बोले बिना छुप कर कलेसिया में जाने लगी, क्योंकि मेरे पति CNI के एक कट्टर मेंबर थे। उन्होंने मुझे उस विश्वासी कलेसिया में जाने से मना किया। फिर मैंने मेरे पति को मुझे कलेसिया में जाने दो ऐसा मनाना चालू किया। बहुत कोशिश के बाद और बहुत दिनों के बाद मेरे पति ने मुझे कलेसिया में जाने की अनुमति दी। मैं कलेसिया में जाने लगी और कलेसिया में जो भी संदेश होते थे वह मेरे पति को बताती थी कि शायद उनमें कोई परिवर्तन हो। फिर भी कलेसिया के भाई लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए घर में बुलाती थी कि मेरा पति सुसमाचार सुने, लेकिन मेरे पति सुसमाचार भी सुनते थे और दारू पीना
चालू था, मेरा प्रभु से प्रार्थना चालू थी। 26 दिसंबर 2000 यह क्रिसमस का महीना था। त्योहार के कारण मेरे पति दारू पीने लगे, लेकिन एक क्षण ऐसा आया, मेरे पति को मैंने दारू पीने के लिए मना किया। त्योहार के कारण बहुत दारू पीकर मुझे और बच्चों को मारपीट किया। 27 दिसंबर को 2000 को प्रभु के दास भाई माइकल इंगल्स और भाई सुनील अल्बर्ट प्रभु के दास ये निमंत्रण देने के लिए हमारे घर आए। आज शाम को प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में मीटिंग है और आप मीटिंग को आओ। उस दिन मेरे पति का उद्धार हुआ। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना पाप कबूल करके क्षमा मांगी और उनका उद्धार हुआ। 16 मार्च 2001 में प्रभु का आज्ञा पालन किया और हम दोनों ने बपतिस्मा लिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मैं, मेरे पति और मेरे दोनों बेटे और उनका परिवार प्रभु में है। ऐसा हमारा जीवन था, लेकिन प्रभु ने हमारा जीवन में कार्य किया और हम अभी छावनी असेंबली औरंगाबाद के कलेसिया में हम जाते हैं और हम उस कलेसिया के हैं। तो आइए हम प्रभु के महिमा के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 1 से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। 10 कुंवारियां। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझ जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारा और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थे वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। यहाँ 10 कुमारियों का एक दृष्टांत है और वो दृष्टांत हमने अभी पढ़ा है वचन 1 से 13 तक, कि जो बाट जोहने के लिए कहा है, ध्यान रखने के लिए कहा है। हम विश्वासियों के लिए प्रभु के दूसरे आगमन की राह देखना बहुत जरूरी है, और उसकी राह देखते समय हम एक बुद्धिमान विश्वासियों के समान उसकी राह देखना चाहिए। हमें मूर्खता के समान उसकी राह नहीं देखना चाहिए। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 42 वचन में ऐसा लिखा है कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यह दृष्टांत कहने का प्रभु का उद्देश्य यही है कि हम जागते रहना चाहिए। कि 10 कुमारियों का दृष्टांत में 5 मूर्ख कुमारियां हैं और 5 बुद्धिमान कुमारियां हैं। तो हमें कोई शक नहीं कि दूल्हा हमारा मसीह है। कुमारियां विश्वासी बहनें हैं, धर्म को मानने वाले हैं, और 5 कुमारियां सही खराई से और सच्चाई से प्रभु की सेवा करने वाले हैं, और 5 मूर्ख कुमारियां हैं जो झूठे विश्वासियों का प्रतीक है। मशाले के एक जीवन का प्रतीक है।
गवाही है, एक अंतकरण का चित्र है। तेल धार्मिकता का उपाय है, पवित्र आत्मा का पुरवठा है जो मशाले भरते हैं। यह दृष्टांत एक ऐसा चित्र है, जब प्रभु आएगा तब विश्वासियों को क्या होगा यह बताता है, चाहे बुद्धिमान विश्वासी हो या मूर्ख हो। यह दृष्टांत स्वर्ग का राज्य का वृत्तांत बताता है। यहाँ बुद्धिमान कुमारियां और मूर्ख कुमारियां जो शादी में उपस्थित है, दूल्हा आने के लिए बहुत समय हुआ है, लेट हुआ है। वे सभी उस दूल्हे के राह देख रहे हैं। नींद के कारण वह ड्राउजी हुए हैं। नींद की झपकी आ रही है उन सबको। जब दूल्हा आया तब एक बड़ी बुलावट हुई, बुलावा आया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। वचन 10 में हम पढ़ते हैं, दूल्हा आया है और वहां बुद्धिमान विश्वासी का झुंड हमें दिखता है। हम देखते हैं मूर्ख कुमारियों के लिए दरवाजा बंद हुआ है। वचन 13 में हम सीखते हैं कि हमें प्रभु के आने की आशा के साथ उसकी राह देखना है। प्रभु किसी भी क्षण आ सकता है। मसीह एक दूल्हे का चित्र है। यशायाह नबी का किताब 62 अध्याय का 5वां वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरा पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसा दूल्हा अपने दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। मत्ती रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय के 15 वचन में यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा के साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:2 में लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए है। विश्वासी कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। होशे का किताब 2 अध्याय 19 में हम देखते हैं, और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा के साथ करूंगा। 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और 2 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के नाई मसीह को सौंप दूं। प्रभु की वापसी को एक महान विवाह की दावत के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 19 और 7 से 9 आयत में ऐसा कहा गया है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने को तैयार किया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीम मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीम मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह में भोज में बुलाए गए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 25 का एक वचन में हम देखते हैं, स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह की वापसी के जैसी है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 में प्रभु के वापसी का उल्लेख है। उस समय स्वर्ग का राज्य 10 कुमारियों के समान होगा। उसमें 5 मूर्ख है और 5 बुद्धिमान है। और उसमें महत्व की बात हम देखते हैं कि मूर्खों से बुद्धिमानों का अलगावा होना जा रहा है। ध्यान दे, स्वर्ग का राज्य केवल पूर्ण अवस्था
का उल्लेख नहीं करता है, भविष्य में वो होना है। यह वर्तमान अपूर्ण स्थिति को भी संदर्भित करता है। मत्ती रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय 1 से 58 तक हम पढ़ते हैं। अभी समय के मुताबिक हम वो नहीं पढ़ेंगे, अपन बाद में आप वो पढ़ सकते हैं। जब मसीह वापस आएगा तब कुछ स्पष्ट रूप से दिखा जाएगा। राज्य के भीतर मूर्ख, जिनके पास चर्च और धर्म के भीतर एक झूठा पेशा है, उन्हें बुद्धिमान से अलग किया जाएगा। इसलिए जागते रहो। बुद्धिमान और मूर्ख कुमारियां यह विश्वासी है जो विवाह में सम्मिलित होते हैं। मसीह उनके बारे में 3 बातें कहते हैं। 10 कुमारियां अपने दिए लेकर दूल्हे से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी विश्वासी अपना जीवन लेके आगे बढ़ते हैं, एक गवाही का दावा करते हुए कि वे मसीह के लिए जीते हैं और मसीह के और देखते हैं। सभी दावा करने वाले विश्वासी, चाहे वास्तविक हो या सिर्फ धर्मवादी हो या चर्च के लोग हो, प्रभु से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि जैसे कि वे आगे जाते हैं, कुछ बुद्धिमान हैं, कुछ मूर्ख है। मूर्ख कुमारियां अपने दीपकों पहले से ही जो कुछ है उसके अलावा कोई तेल नहीं लेती। उनके पास स्वयं से परे, अपनी धार्मिकता से परे धार्मिकता का कोई प्रावधान नहीं है। उनके पास पवित्र आत्मा की आपूर्ति नहीं है। मार्क की सुवर्तमान 7वां अध्याय और 6वां वचन में हम ऐसा देखते हैं, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वचन 7 में ऐसा कहा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके वे उनको सिखाते हैं। बुद्धिमान कुमारियां तेल लेती है, वे उन पर निर्भर नहीं रहते हैं जो उनके पास दीपक में है। जब वे दूल्हे मसीह से मिलने के लिए जीवन भर आगे बढ़ते हैं तो वे अतिरिक्त तेल, धार्मिकता का प्रावधान, परमेश्वर की आत्मा की आपूर्ति का पकड़ लेते हैं। 2 कोरिन्थ 2 अध्याय का 21 वचन में हम देखते हैं, जिसमें कोई पाप नहीं था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें हम परमेश्वर के धर्मी ठहरे। यहाँ हम देखते हैं कि कुमारियों का मुख्य कर्तव्य दूल्हे के लिए मिलना और मार्ग प्रकाश करना है। कुमारियों के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। उन सभी के पास दिए थे और उन सभियों को विवाह भोज में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। जब तक दूल्हा वास्तव में नहीं आया तब तक मूर्खों द्वारा प्रावधान की कमी नहीं देखी जा सकती थी। कितनी मूर्खता है किसी के चिराग या जीवन पे निर्भर रहना। किसी के पास पर्याप्त तेल नहीं है और किसी के पास पर्याप्त धार्मिकता नहीं है ताकि अपने आप को परिपूर्ण बना सके, अर्थात परिपूर्ण बनाना खुद प्रभु को स्वीकार्य है। यदि उस व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति में अनुमति दी जाती है तो उसे उस व्यक्ति में कठोरता का पता लगाना चाहिए। मनुष्य को ईश्वरीय प्रकृति में विश्वास के द्वारा भाग लेना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार का 25वां अध्याय का 5वां वचन हम ऐसे देखते हैं, इस मसीह की वापसी मसीह ने एक दिलचस्प बात की है। दूल्हे के आने में बहुत देर हो चुकी है और सभी कुमारियां नींद से सो गई है। न केवल मूर्ख कुमारियां बल्कि सभी कुमारियां सो रही है। कुमारियों को जो अपेक्षा थी उसके अधिक समय उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। सब कुमारियां नींद से सो गई। मूर्ख ही नहीं
बुद्धिमान भी सो गई। यह सच है, बुद्धिमान भी थके हुए थे और उनके लिए जागरूक और सतर्क रहना मुश्किल होता है। कोई भी आस्तिक हो, चाहे कोई भी हो, कहीं उतना करीब नहीं चलता जितना उसे चलना चाहिए। आस्तिक के लिए दुनिया बहुत अंधेरा है और अंधेरा इतना भारी है कि वह पर्याप्त प्रकाश देख सके, ताकि वह हमेशा भारी पलकों के खिंचाव पर विजयी हो सके। उसका शरीर इतना कमजोर है कि हमेशा श्रम करता रहता है। उसका दिमाग हमेशा ध्यान केंद्रित करने के लिए अविकसित है। उसकी ऊर्जा हमेशा गाड़ी चलाने के लिए बहुत सीमित है। उनकी आत्मा त्याग करने के लिए बहुत छोटी है। हमेशा निस्वार्थ रूप से चलने के लिए उसकी इरादे बहुत आत्म केंद्रित होते हैं। इसलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब लौटेगा, चाहे सांझ को या आधी रात को, व मुर्गे के बाग देने के समय में या भोर को। इसके रिलेटेड अपन मरकुस का सुसमाचार 31 का 35 वचन देख सकते हैं और यूहन्ना का सुसमाचार 4 का 35 वचन में भी हम देख सकते हैं और रोमियो का किताब 13 का 11 वचन में भी हम इसके बारे में देख सकते हैं। बहुतों को लगता है मसीह आने में देर कर रहा है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें कुछ संकेत देता है। परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करना है, अन्य जातियों के समय की पूरी तरह से पूर्ति करना है, प्रभु में प्रेम को पूरी तरह से प्रकाशित किया जाना चाहिए, लोगों को स्पष्ट रूप से मसीह के वापसी से पहले बचाना चाहिए। सबसे पहले सारी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, ताकि सब जातियों पर गवाही हो। फसल पककर पूरी तरह से इकट्ठी होनी चाहिए। एक नुकीले प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है। यदि जब हम पहली बार बचाए गए थे, तब हमारा भरा जोश था। समय बीतने के साथ यह क्यों कम हो जाता है? हमने मसीह के लिए पूरा प्यार नहीं खोया है, लेकिन हमने अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। हमने प्रभु की सेवा करना बंद नहीं किया, लेकिन हमने सेवा करने का पहला कर्तव्य खो दिया है। हमने मसीह के लिए सभी गवाहियां बंद नहीं की, लेकिन हमने अपना पहला जुनून ठंडा कर दिया है। हम सब धार्मिकता से नहीं फिरे हैं, परंतु हम अपने पहले ध्यान से भटक गए हैं। ध्यान दे कि कुमारियों ने खुद को ड्राउजी होने दिया, फिर उन्हें गहरी नींद आई। हमें ड्राउजी होने से और ठंडक आने से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में जो कदम है हमें गहरी नींद में ले जा सकता है। यीशु मसीह की वापसी एक बड़ा बुलावा है और एक बड़ा आश्चर्य है। प्रभु मसीह ने बहुत सी बातें इस बुलावे के बारे में कही है। यह बुलावा एक बड़ा आश्चर्य होगा, पूरी तरह से अनपेक्षित होगा। यह आश्चर्यकारक समय पर आएगा। यह समय जब नींद सबसे अधिक वांछित होती है और इसके विचलित होने की संभावना नहीं होती है। यह एक घंटा है जब सब सो रहे हैं, रात में मसीह चोर के नाई आ रहा है। यह बुलावा चिल्लाएगा, आवाज देगी, उसे मिलने के लिए आओ। वह तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और आकाश के इस घोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसे चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। पहला थेसलोनिका किताब 4 अध्याय का 16 वचन में हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरई फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए वे पहले जी उठेंगे। और चिल्लाहट क्या होगी? उसे मिलने के लिए आओ।
ये चिल्लाहट क्या करेगी? ये सबको जागेगी, ये सबको हिलाएगी, ये सबको डिस्टर्ब करेगी। ये पूरी तरह से अनपेक्षित है। ये चिल्लाहट कहती है आओ और उसे मिलो। जो सब जग गए हैं और अपने अपने दिए ठीक कर रहे हैं, सभी कुंवारियां उठ गई है। इस बुलाहट की चिल्लाहने से उनके कान छेदे गए हैं। उस चिल्लाहट से कुमारियों को धक्का लग गया है। यह चिल्लाना जल्दी नींद से उठने के लिए कह रहा है। एक भी नींद में नहीं रहेगा, सभी उठ जाएंगे। यह आवाज मांग है कि आज्ञा का पालन करो, क्योंकि दूल्हा आया है। सभी मूर्खों को एक चौंकाने वाला तथ्य पता चलता है। जब तक उनके दिए जल रहे थे, तब तक दूल्हा नहीं आया था और उनके दिए ने उनका सारा तेल खत्म कर दिया था। वे उन्मत्त हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि वे तैयार नहीं थे। उनके पास दूल्हे के आने के लिए अपने दीपक जलाने के लिए आवश्यक तेल नहीं थी। लूका रचित सुसमाचार 21 का 34 और 35 आयत में हम देखते हैं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन के चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के नाई अचानक आ पड़े। रोमियो के किताब 10 का 3 में हम देखते हैं कि क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। सभी बुद्धिमानों के पास शायद ही अपने लिए पर्याप्त तेल हो। उनके पास तेल जलाने के लिए आवश्यक था। अपने स्वयं दिए के लिए केवल पर्याप्त और मुश्किल से ही पर्याप्तता था। वे अपना तेल उन लोगों को नहीं दे सकते थे जिनके पास तेल नहीं था। लूका रचित सुसमाचार 12 का 35 और 36 में हम देखते हैं, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपनी स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे प्यारे बहनों, प्रभु के आने के लिए हम कैसा तैयार होना चाहिए, हम प्रभु के आने का किस रीति से हम बाट जोड़ना चाहिए, किस रीति से हम खुद को तैयार करना चाहिए और हम वचन से श्रृंगारित होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा प्रभु जरूर आएगा, वो देर नहीं करेगा और मेरे बहनों, प्रभु हमें लेने के लिए जरूर आएगा और वो आने वाला है, वह जरूर आएगा और उसके बाद देखते हम एक एक क्षण सतर्क रहना चाहिए। और एक गीतकार ऐसा कहता है अपने गीत में, कुंवते आसमां की हिलाई जाएगी, तेरे आने से कब्रें खुल जाएगी, धरती और समंदर मुर्दे दे देंगे, धरती और समंदर मुर्दे दे देंगे, उसमें जो सोया है वो उठ जाएगा, उसमें जो सोया है वो उठ जाएगा, जिनकी जाने लहू में धुली है संग ले जाएगा, जिनकी जाने लहू
में धुली है, संग ले जाएगा अपनी दुल्हन को लेने। यीशु राजा आएगा अपनी दुल्हन को लेने। यीशु राजा आएगा, यीशु राजा आएगा। धन्यवाद। कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। ये पहली बार मैं हिंदी में संदेश दे रही हूँ। थैंक यू सिस्टर, प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत ही हमारे आशा को फिर से आपने याद दिलाया वचन के द्वारा, बहुत सारे वचनों को लेके। ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक हुआ। प्रभु का नाम की महिमा हो। जैसे ने बोला, प्रभु का दिन निकट है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार रहें। हमें ऐसा ना हो कि हम जो मूर्ख स्त्रियों के जैसा हम ना हो, लेकिन प्रभु के आगमन को तैयारी में लगे रहें। प्रभु के नाम की महिमा हो। सिस्टर एल्सी आंटी हमें प्रार्थना में मदद करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हमें जो अवसर दिया, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसा अवसर अनेक लोगों को नहीं मिलता, परंतु हम लोगों को जो अवसर दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। कई बहनों को इसमें जुड़ने के लिए प्रभु जी तूने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। खास करके बहन पुष्पा साटे सिस्टर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुनाए वचन के लिए, उनकी गवाही के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक मूर्ति पूजक के रूप में जीवन बिता रही थी, परंतु उस विश्वासी भाई से भेंट करके किस प्रकार प्रभु में आई प्रभु जी, उसका जीवन तूने धन्य बनाया प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो अपने लोगों को अलग अलग रीति से प्रभु जी वचन में आगे बढ़ाता है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इनका पूरा परिवार प्रभु में आने के लिए तूने सहायता किया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सुनाए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी तेरे आगमन के लिए हमें किस प्रकार जागरूक होना, किस प्रकार जागते रहना है प्रभु जी, ये बातें हमें सुनने के लिए तूने मदद किया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उस स्वर्ग राज्य की तैयारी के लिए जो कुंवारी स्त्रियां थी प्रभु जी, वो थी तैयार थी, परंतु उसमें पांच उस पूर्ण रूप से तैयार नहीं थी प्रभु के आगमन के, उस दूल्हे के आगमन के लिए प्रभु जी। किस प्रकार हमें तैयार रहना है प्रभु जी, ये हमें बताया गया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम हमेशा प्रभु जी तेरे आगमन की तैयारी के लिए बाट जोते हुए जीवन बिताने के लिए उस पवित्र कुमारियों की तरह शुद्ध हो करके प्रभु जी, और अपने मेमने की ब्याह के लिए और उस दूल्हे के आगमन के लिए प्रभु जी किस प्रकार हमें तैयार रहना है प्रभु जी। ये वचन से हमें सुनने के लिए एक बार और तूने मौका दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम उस बुद्धिमान कुमारियों के समान हमेशा जीवन बिताने के लिए और तैयार रहने के लिए प्रभु जी तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। और प्रभु में अनेक लोगों को धार्मिक जीवन बिताने वाले होने के लिए और प्रभु का वचन में बताने वाले होने के लिए प्रभु जी हमें तू सहायता मदद कर प्रभु जी। और बहन के द्वारा जो गीत गाए गए उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मधुर आवाज में दुल्हन के को लाने के लिए जब यीशु राजा आएगा, हमारा यीशु राजा बहुत ही शीघ्र आने वाला है प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस दूल्हे के आगमन के लिए हम हमेशा जागरूक रहकर तैयार रह करके प्रभु जी जीवन बिताने के लिए तो हमें सहायता मदद कर। सुने हुए सभी वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। अभी थोड़ी देर और तेरे चरणों पर हम बैठ करके तेरे वचन से मनन करना चाहते हैं प्रभु जी, तो हमारे साथ रह, सहायता मदद कर। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मानते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जी आंटी वे बाइबल किस लेंगी? यस सिस्टर। सब लोग तैयार है ना? सब ध्यान दे रहे कि नहीं? यस। ओके। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 में आपको स्वागत करती हूँ।
पढ़ाई नहीं हुई मैंने, ठीक है। पता थे हाँ। मीठे उसको थे, तो मैं आपको स्वागत करती हूँ। सेकंड ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस अध्याय में किस प्रकार की प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया? विनती और प्रार्थना और निवेदन। प्रार्थना, धन्यवाद निवेदन के साथ Yes. प्रार्थना करना। यस, करेक्ट आंसर है हिंदी धन्यवाद। ओके, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए? धन्यवादी मन से प्रार्थना करना चाहिए। वो तो है, कुछ प्रकट रूप में कैसे, मतलब? बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर। हाँ, करेक्ट आंसर है, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करना चाहिए। हमें कहाँ प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना कहाँ करना है? कोई जगह ऐसी है क्या? हर जगह। हर जगह हाँ, कर सकते हैं। जगह कर सकते हैं। हर जगह कर सकते हैं ना। हाँ। मछली के पेट में भी हो प्रार्थना कर सकता है योना की तरह, शेर के सामने भी हो प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड आंसर। महिलाओं को कैसे कपड़े पहनना चाहिए? सुहावने। सुहावने। सुहावने वस्त्र। वस्त्र जो पहनना चाहिए, सही है। महिलाओं को कैसे सीखना चाहिए? चुपचाप पूरी अधीनता से। अधीनता से। अधीनता से सीखना चाहिए। चुपचाप से सीखना, पूरी अधीनता से सीखना। पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। चुपचाप अधीनता से कर हमको सीखना है। वेरी गुड। क्या महिला पहले बनाई गई? नहीं। बाद में बनाई गई, आदम पहले बनाया फिर हवा बनाई। 15 वचन स्त्री बच्चे जन्म के द्वारा उद्धार पाएगी, इसको समझाइए, कोई बताइए, समझाइए। उसमें लिखा है कि जब बच्चे जन्म के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वो पवित्र प्रेम, यदि संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे तो। तो समझाइए क्या है ये संयम सहित विश्वास पवित्रता का मतलब क्या है? क्या समझे आप इस वचन से? क्या हम बच्चे पैदा करके देंगे तो उद्धार पाते क्या? इसका मतलब क्या है? नहीं। दूसरों बच्चों को प्रभु का सुसमाचार सुनाने के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। नहीं, प्रभु के बारे में दूसरे बच्चे जन्मने के बाद ही हम ये सब सीख सकते हैं अपने हमारे जीवन में। संयम, विश्वास, प्रेम और पवित्रता उनके उनको बड़े करने के दौरान। उसका आंसर इतना क्लियर नहीं है। जो शादी नहीं करते हैं वे भी तो संयम के साथ बहुत से लोग जी रहे हैं। दूसरों बच्चों को ही प्रभु का सुसमाचार सुनाकर हम उद्धार पा सकते हैं। पवित्रता से जीवन बिताएंगे तो यानी एक बच्चे का जन्म में के द्वारा जो है हम उस पीड़ा से क्या होता है, हमें उद्धार मिल जाता है कि नहीं? बच्चे जन्म के द्वारा। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन इस संसार में प्रभु को जानने के बाद जो जीवन है उसमें नियंत्रण में जीना, संयम के साथ जीना, वो क्या है, एक पीड़ा के जैसा है। क्योंकि कई बार ऐसा क्या है, हमें संयम रखना नहीं आता, हम घर में भी चिल्ला के बोलते हैं जिसके द्वारा क्या है कलंकित हो जाता है माहौल पूरा, है कि नहीं? कई बार जो है महिलाएं जो है कलीसिया के लिए एक सिरदर्द होता है कई कलीसियाओं में। आप लोगों के बारे में नहीं बता रहे, कई कलीसियाओं में होते हैं वहां पे। हाँ, एक इसलिए हमको संयम रखना घर में भी और कलीसिया के अंदर भी। और वो जिस प्रकार से बच्चे जन्ने के द्वारा एक पीड़ा होती है वैसे ही है हमारे। तो देखिए, नहीं तो क्या है, ऐसा कई मौका आता है बोलने का, अपन हम बोल देते हैं तो फिर सोचते हैं अरे नहीं बोलना चाहिए। करेक्ट, मैं करेक्ट बोल रही हूँ, गलत?
अब क्या लग रहा? यस 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 है ना? तो इसलिए सही ये बात बता रही हैं। हम जब तक हम संसार में रहेंगे, जब तक हम संसार में रहेंगे, कलीसिया से जुड़े हैं, प्रभु में हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? बड़े संयम के साथ भक्ति से और पवित्रता में जीना बहुत ही जरूरी है। ये वचन का मतलब यही है। स्त्री बच्चे जन्ने की हार पाती, वैसे हमको यदि वहां आगे लिखा यदि वो इस प्रकार से तो हो जाएगा ऐसा। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएंगे, मतलब जो उद्धार का बचाव जो यीशु मसीह आने से क्या मतलब है ना। तो इसीलिए इसको समझना है। मैंने इसको इसके बारे में सीख चुके, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, धन्यवाद। आगे का कंडक्ट पद जो है दूसरे का 5। पहला तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहला तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और एक ही बिचौलिया है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहला तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहला तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। पहला तीमुथियुस 2:5। पहला तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य। पहला तीमुथियुस 2:5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। वेरी गुड। ओवर टू सिस्टर बेंसी। थैंक यू लीजिए दी, बहुत अच्छी तरीके से आपने लिया क्विज और हम आपके आभारी हैं। अगले ट्यूसडे का हमारा जो मीटिंग है उसमें सिस्टर लता एस कुमार आसाम से हमें वचन से सिखाएंगे। अभी लिसियन प्रार्थना करेंगी, जरूर अभी सिस्टर लता को आप प्रार्थना में याद करिएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम पड़ा होगा, एक भूटान के जो बॉर्डर में जो प्रभु की सेवा करने वाला प्रिंस ब्रदर के कल प्रभु के पास गए वो, तो उनके दुखित परिवार को, वाइफ और बच्चों को प्रार्थना में याद करिएगा। मर्सी आंटी और बेनी चाचन अभी केरला में है, वो लोग फ्यूनरल अभी अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आंटी नहीं जुड़ पाई। आज शाम को वो लोग वापस यात्रा करेंगे, उनके सुरक्षित यात्रा के लिए भी प्रार्थना कीजिए। अचानक हुआ सिस्टर? उनको कार्डियक प्रॉब्लम था कुछ समय से, और पिछले 7 महीने से वो शायद केरला में ही ट्रीटमेंट के सिलसिले थे। लेकिन जब आंटी अंकल बेनी चाचन जब केरला गए, उनसे जाके मिले, बात हुए थे, लेकिन अचानक से उनका तबीयत बिगड़ गया, इस तरीके से हुआ। लेकिन अभी उनका फ्यूनरल चल रहा है। ओके ओके। आइए हम प्रार्थना। और भी प्रार्थना, 1 मिनट लिसिया जी, और भी प्रार्थना का विषय है क्या? अगर अर्जेंट कुछ है तो बता सकते हैं। ओके आंटी, लिसिया आंटी अभी प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आज सिस्टर सुशील सिस्टर के द्वारा ये प्रार्थना सभा को प्रभु, ये महिलाओं को सभा को शुरू होने के लिए आपने अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और भी प्रभु 2 बच्चे नेपानगर के प्रभु रेगा रंगेनी और रेगा के साथ अच्छा गाना
हमें सुनने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु का यीशु मसीह का क्रूस के द्वारा में उद्धार मिला, वो उद्धार के हुआ वाला बच्चा प्रभु हम सब प्रभु आपका सेवा भी करना, वो ऐसा वाला गाना में सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बस नेपाल नगर को, उधर के कलीसिया को, बच्चों को प्रभु, उधर के सभी लोग के लिए हम धन्यवाद कर रहे प्रभु। उसके द्वारा लीजी सिस्टर प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना भी आपने सुन लिया। धन्यवाद प्रभु। उसके बाद प्रभु सिस्टर पुष्पा सिस्टर के द्वारा हमें गवाही के बारे में सुनने के लिए, और प्रभु उनका प्रभु अच्छा उनके द्वारा अच्छा वचन सुनने के लिए भी आपने अवसर दिया प्रभु। उनके जैसा प्रभु अनेक प्रभु अवृत लोग पति लोग का शराब के कारण में प्रभु घर में बहुत परेशानी में रहते प्रभु, और प्रिय सिस्टर को आपने बचाया प्रभु। और दुकानदार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र प्रेम को जानने के लिए अवसर दिया प्रभु। आज हम लोग के साथ शामिल होकर वचन बांटने के लिए अवसर दिया प्रभु। आपका अचंभा काम कितना महान है प्रभु। ऐसे तो प्रभु हम हर समय प्रार्थना करते हैं, दुनिया में अनेक लोग है प्रभु सब यीशु मसीह को जानने के लिए, वो पवित्र प्रेम में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारा जिंदगी का दायरा। और प्रभु हम लोग के सहयोग के कारण प्रभु अनेक लोग प्रभु पे आने के लिए अपने सहायता कर प्रभु। वो दुकानदार के लिए भी हम धन्यवाद कर रहे प्रभु। उसके बाद प्रभु कलीसिया के साथ संबंध में रह के प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पार के वो चावनी असेंबली के द्वारा प्रभु की प्रभु आराधना स्तुति करके दे रहे प्रभु। उनके पति को भी प्रभु सुनील आल्बर्ट और माइकल ब्रदर के द्वारा वचन सुन के उनको भी आगे बढ़ा दिया प्रभु। परिवार आज प्रभु में खुश है प्रभु। प्रभु का एक परिवार बनने के लिए आपने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कभी देखा नहीं है, फिर भी प्रभु हमको ये विश्वास है कि दिन हम लोग सब प्रभु एक साथ में देख के आपको आराधना करेंगे, स्तुति करें। इस दुनिया में हम कहीं ना कहीं कोने में बैठ के जी रहे प्रभु, लेकिन एक दिन हम लोग सब प्रभु के साथ प्रभु जिए प्रभु। वही उसकी धारा अनुसार वचन भी प्रिय सिस्टर ने हमें दिया। 10 कुमारियों के बारे में हम सुन रहे थे प्रभु। हम जिंदगी में कितना बार सुना वाला वचन है प्रभु। 10 कुमारियों में प्रभु यीशु मसीह का तैयारी के लिए अपने प्रभु दुल्हा का तैयारी के लिए वही खड़े होते, लेकिन 5 तो मूर्ख था, 5 तो बुद्धिमान था। वो बुद्धिमान वालों को जानता था उनमें तेल डालो तभी तो दिया जलाएंगे प्रभु। वो मूर्ख ऐसी बैठे थे। 10 वाला भी सो गए थे, लेकिन लोग जल्दी उड़ के वो प्रभु जो तेल वाले अपने बत्ती जला के प्रभु आप प्रवेश कर दिया प्रभु। आगमन के लिए प्रतीक्षा से देख के वो प्रवेश में किया, लेकिन वो 5 वाला नहीं प्रवेश कर क्योंकि उसका पास उसको दिया नहीं जला है प्रभु। और प्रभु अनेक वचन जो सिस्टर ने प्रभु कोट करके प्रभु हमको वचन सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। बहुत वचन सुनाए वाला सभी का दिल में प्रभु आप काम कर प्रभु। हम लोग भी प्रभु वो बुद्धिमान विश्वासी के साथ दूसरों को भी मार्गदर्शन देने वाले बनाना प्रभु। उसी के लिए हम तैयारी से हम देने के लिए अब सहायता कर प्रभु। वचन सुनाए वाले सिस्टर को और परिवार को फिर से हम धन्यवाद करते। अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। उसके बाद OLC सिस्टर के द्वारा प्रभु प्रार्थना के बाद समाप्त होने के लिए, और उसके बाद प्रभु अच्छा उसको भी प्रभु आपने प्रभु कंडक्ट करने के लिए लीजी सिस्टर को शक्ति दिया, बल दिया प्रभु। इसी में सब प्रभु हमका आलमीय तौर से अनुग्रह और वचन और एक और बार पढ़ने के लिए, और प्रभु आगे आलमी जीवन को आगे बढ़ने के लिए सब प्रभु आप प्रभु सही सहायता करते हैं प्रभु। धन्यवाद है प्रभु। अनेक लोग के लिए हम प्रार्थना करना प्रभु। और तिब्बत बॉर्डर में काम करो आपका पास चले गए प्रभु। वो दुखी परिवार के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। लता सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और भी प्रभु अनेक सिस्टर लोग और भाई लोग प्रभु दुख में निराश में प्रभु सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे प्रभु। और बेनी सिस्टर और ब्रदर प्रभु अभी केरला गया, अभी एक फ्यूनरल में अटेंड कर रहे हैं, वो भी अचानक में जल्दी प्रभु
व्रत हो गया प्रभु, लेकिन हमको खुश है आपके पास पहुंच गए प्रभु। लेकिन वो बेनी सिस्टर और ब्रदर का याद सफर के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे प्रभु। शाम को गाड़ी में वो लोग को बैठना है, उसके बाद बहुत लंबे प्रभु रास्ता है प्रभु। आप रास्ते में सब संभाल के प्रभु, संभाल प्रभु। विशेष तौर से ब्रदर को भी शक्ति दे, बल दे प्रभु। उनको भी कमजोरी अवस्था में है, फिर भी आपने इतना शक्ति और बल दे के प्रभु चला रहे। हम धन्यवाद कर रहे प्रभु। सिस्टर को भी अनुग्रह कर प्रभु, परिवार को भी अनुग्रह कर प्रभु। और इसमें ये मीटिंग कंडक्ट किया विंसी जेम्स सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे प्रभु। उनका इंदौर का सब काम के लिए भी, उनका परिवार के लिए, बच्चे के लिए, ब्रदर के लिए हम विशेष तौर से प्रार्थना कर रहे प्रभु। अनुग्रह कर हम लोग को जगह जगह आपने देखा, आपका नाम की महिमा करके आपके लिए प्रभु वो बुद्धिमान प्रभु, वो बहनों जैसा प्रभु, दूसरों को भी मार्गदर्शन देने वाला प्रभु, यीशु मसीह का पवित्र प्रेम को बांटने वाले बना दो प्रभु। और भी प्रभु हम लोग सब एक कलीसिया में जुड़े हैं प्रभु। हमारे कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु। हमारा कलीसिया में भी कमजोर लोग है प्रभु, और आलमीय तौर से आगे बढ़ना है प्रभु, उन लोग के लिए भी हम प्रार्थना करते। बच्चे लोग के लिए भी हम विशेष तौर से आजकल प्रभु बच्चे बहुत प्रभु पीछे हटते प्रभु, ऐसा नहीं प्रभु की वचन को प्रभु रोज ध्यान करके प्रभु आगे बढ़ने का स्वभाव दे प्रभु। पवित्र आत्मा काम कर प्रभु। हम सारे दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, विशेष तौर से मध्य प्रदेश के लिए भी प्रार्थना कर रहे प्रभु। आपने इतना अच्छा अवसर देते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पवित्र प्रेम को जानने के लिए अवसर दिया, धन्यवाद प्रभु। शनिवार में भी प्रार्थना सभा है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु। विशेष तौर से कटनी में वो जो सेवा कर जिसके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु उनके परिवार को भी आप संभालते प्रभु। ऐसे हम सबको प्रभु आपका पवित्र हाथों में एक और बार हम दे दे प्रभु। हम सब आपको पंद्रह दिले सुरक्षित है प्रभु। मुर्गी अपने बच्चे को कैसे संभालते प्रभु, ऐसा आप सबको संभालते प्रभु। फिर से हम प्रभु दोबारा मिलने तक आपके पंगों डले प्रभु हम सुरक्षित देख के प्रभु, प्रभु की नाम की महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कर प्रभु। सब कुछ हमारे उतार करता और सीख रहने वाला प्रभु यीशु मसीह की धन्य नाम से हम अर्पित करते प्रभु, सुना करना, आमीन आमीन।